हेलो एवरीवन। ऑनलाइन सीखें .com से मैं अजय कुमार आप सभी का ऑनलाइन सीखें यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम NCERT मैथ क्लास 10 की प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न संख्या 1 के दूसरे भाग को हल करना सीखेंगे। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। यहाँ पर हमें बहुपद दिया हुआ है, त्रिघात बहुपद x³ - 4x² + 5x - 2 और संख्याएं हमें दी हुई हैं 2, 1 और 1। हमें यहाँ पर सिद्ध करना है जो संख्याएं हमें दी हुई हैं वो इस बहुपद की शून्यक हैं और साथ ही साथ हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं और सीखते हैं। यहाँ पर हमें बहुपद दिया हुआ है x³ - 4x² + 5x - 2। हमने इसको px बराबर करके लिख दिया है और दी गई हमें संख्याएं हमारे पास में 2, 1 और 1। अब हम क्या करते हैं कि x³ - 4x² + 5x - 2 का व्यापक त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d से कर देंगे। तो अब हम लिखेंगे कि बहुपद x³ - 4x² + 5x - 2 की तुलना व्यापक त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d से करने पर। तो चलिए अब हम लिखते हैं बहुपद ये वाला x³ - 4x² + 5x - 2 की तुलना व्यापक त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d से करने पर। जब हम इसकी और इसकी तुलना कर देंगे तो a बराबर हमारा हो जाएगा 1 और b बराबर हो जाएगा -4 और c बराबर हो जाएगा 5 और d बराबर हो जाएगा -2। अब हम इन संख्याओं को शून्यक मान लेते हैं। माना दी हुई संख्याएं शून्यक हैं तो हम लिखेंगे माना दी हुई संख्याएं शून्यक हैं। तो शून्यक हमारे पास कौन कौन से हो जाएंगे? शून्यक बराबर ये हो गए 2, 1 और 1। हम क्या करते हैं, अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं और इसको गामा मान लेते हैं। अब शून्यकों के लिए ये जो हमारा बहुपद है वो बराबर 0 हो जाएगा। तो x³ - 4x² + 5x - 2 बराबर 0। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। देखिए, इनको हमने शून्यक मान लिया है तो यदि इस बहुपद की ये शून्यक होंगे तो इनके मान हम x बराबर करके बारी बारी से रखेंगे तो इस समीकरण को संतुष्ट कर देंगे। यानी इसका जो दायां पक्ष है और बायां पक्ष है वो बराबर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर x बराबर 2 रखेंगे। तो अब हम लिखते हैं समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर। तो समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, तो चलिए हम यहाँ पर रख देते हैं 2 मतलब 2 का क्यूब -4 x² यानी 2 का वर्ग प्लस 5x यानी 5 × 2 -2 बराबर 0। अब हम इनको हल करते हैं तो 2 का क्यूब हो जाएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 हो गया माइनस ये 4 है और गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया प्लस 5 दूनी 10 हो गया -2 बराबर 0 हो गया। ये 8 हो जाएगा, ये -4 चौको 16 प्लस 10 -2 बराबर 0। 8 ये प्लस का है और ये 10 प्लस का है यानी 10, 8, 18 हो गए और ये 16 माइनस के हैं, ये माइनस के 2 हैं तो माइनस के 18 हो गए बराबर 0। 18 से 18 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा बराबर में 0। यानी कि हमारा LHS बराबर
RHS हो गया, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो चुका है। इससे हमें निष्कर्ष ये मिल गया है कि जो हमें पहली संख्या दी हुई है 2, वो इस बहुपद की शून्यक है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में x बराबर 1 रखेंगे। ये हमारा समीकरण बनाया था, इसमें हम अब 1 रखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं, चलिए, समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 बराबर 0। ये तो हमारा समीकरण हो गया। अब हम x बराबर 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग, 1 का घन माइनस 4 गुणा एक्स स्क्वायर, यानी 1 का वर्ग प्लस 5 गुणा 1 माइनस 2 बराबर 0। 1 का गुणा जब हम 3 बार करेंगे, 1 एकम 1 एकम 1 हो जाएगा, माइनस 1 एकम 1, और 1 का गुणा फिर 4 में करेंगे तो माइनस का 4 हो गया, 4 एकम 4 और माइनस यहाँ पे लगा देंगे, प्लस 5 एकम 5 हो गया, और माइनस के 2 बराबर 0। यहाँ पर प्लस का 5 है और प्लस का 1 है, यानी 5 1 6 हो गया। अब ये माइनस का 4 है और माइनस का 2 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 बराबर 0, यानी कि यहाँ पर 0 हो गया ये, और बराबर में ये भी 0 हो गया। अब ये LHS बराबर RHS हो चुका है, यानी कि ये जो हमारा समीकरण है वो x बराबर 1 रखने पर संतुष्ट हो जा रहा है। देखिए, जब हमने समीकरण 1 में 1 रखा है x बराबर, तो ये संतुष्ट हो चुका है। अब इसको भी हम यदि 1 रख देंगे तो 1 तो बराबर 1 के ही होता है, यानी इसको रखेंगे तो भी संतुष्ट हो गया। जब हमने समीकरण इस 1 में x बराबर 1 रखा तो समीकरण ये संतुष्ट हो चुका है। अब यदि हम दोबारा से समीकरण 1 में x बराबर 1 रखें तब भी ये संतुष्ट हो जाएगा। तो हम अब क्या करेंगे कि दोबारा इसको नहीं रखेंगे, क्योंकि x का मान यहाँ बदला हुआ नहीं है। यानी निष्कर्ष हमें ये मिला है कि ये जो हमें दी हुई संख्याएं हैं वो इस बहुपद की शून्यक हैं, क्योंकि जो हमने मान रखे थे समीकरण में वो संतुष्ट हो जा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे कि अतः, अब हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में x बराबर 2 और 1 रखने पर समीकरण संतुष्ट हो जा रहा है। अतः बहुपद एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के लिए दी गई संख्याएं 2 1 1 इसकी शून्यक हैं। तो चलिए हम लिखते हैं, चूंकि समीकरण 1 में x बराबर 2 1 1 रखने पर यह संतुष्ट हो जाता है। अतः बहुपद जो हमें दिया हुआ था, हमें बहुपद दिया गया था एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के लिए दी गई संख्याएं इसकी शून्यक हैं। चूंकि समीकरण 1 में x बराबर 2 और 1 रखने पर यह संतुष्ट हो जाता है, अतः बहुपद एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के लिए दी गई संख्याएं इसकी शून्यक हैं। अब हमसे कहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अब हम शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध
की जांच। तो देखिए शून्यकों और गुणांकों के बीच तीन संबंध होते हैं, क्योंकि ये त्रिघात बहुपद है तो इसके तीन संबंध होते हैं। शून्यकों का योग होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योग। देखिए शून्यकों का योग हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, ये होता है -b/a। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा और गामा के मान रखेंगे। तो अल्फ़ा बीटा हमारे गामा क्या थे, जो हमें बहुपद की संख्याएं दी हुई थी वही हमारी बहुपद के शून्यक हैं, और उन्हीं शून्यकों के हम मान रखेंगे। तो हमने मान लिया कि अल्फ़ा बराबर हमारा 2 हो गया, और प्लस लगा देंगे बीटा 1 प्लस गामा बराबर 1, और बराबर लगाएंगे -b, तो माइनस यहाँ लगाएंगे। अब b का मान हम रखेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए b का मान है -4 और a का मान है 1। तो अब हम इसे रखेंगे वहाँ पर -4 और बटे में 1। अब हम इनको जोड़ेंगे तो 2 1 3 1 4 हो गया, और बराबर लगा देंगे, माइनस माइनस का प्लस हो गया और 4। अब 4 का बटे 1 है मतलब 4। तो यहाँ पर हो गया बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष यानी RHS। तो पहला संबंध हमारा सत्यापित हो चुका है। अब हम दूसरे संबंध को सत्यापित करेंगे। दूसरा संबंध हमारा होता है दो शून्यकों के गुणनफलों का योग। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दो शून्यकों के गुणनफलों का योग, ये हो जाता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फ़ा बराबर होता है C/A। अब हम क्या करेंगे, यहाँ मान रख देंगे। तो अल्फ़ा हमारा है 2, देखिए दिखा दे रहे हैं आपको, ये हमारा अल्फ़ा है 2, बीटा है 1, गामा है 1, इसको ध्यान रखिएगा। तो अल्फ़ा 2 हो गया गुणा बीटा 1 प्लस बीटा 1 है और गामा भी 1 है प्लस गामा 1 है और अल्फ़ा है 2, बराबर लगाएंगे C। देखिए C हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए C 5 है और A 1 है। तो C की जगह 5 रखेंगे और A की जगह 1 रख देंगे। इनका गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2 बराबर। अब 5 के बटे में 1 है मतलब 5 ही हो गया। 2 1 3 2 5 बराबर 5, यानी कि LHS बराबर RHS। हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो चुका है। अतः हमारा जो दूसरा संबंध ये वाला है ये भी सत्यापित हो चुका है। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच एक तीसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल। तो हम उसको भी जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल ये होता है अल्फ़ा बीटा गामा बराबर -D/A होता है। अब हम मान रख देंगे, अल्फ़ा बराबर 2 हो गया, गुणा लगाएंगे, बीटा 1 है और गामा का मान 1 है, माइनस लगा देंगे, D/A का मान रखना है। तो D का मान अब हम देख लेंगे, ये माइनस यहाँ पे माइनस आ गया और D का मान अब हम यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए D बराबर है -2 और A बराबर है 1। तो अब हम D बराबर -2 रखेंगे, -2 और बटे में 1। अब इनका गुणा कर देंगे तो 2 एकम 2 और फिर 2 एकम 2, तो 2 हो गया, बराबर में माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। तो प्लस लिखो या ना लिखो बात एक ही है। और फिर माइनस माइनस का प्लस हो गया और 2/1, यानी कि 2 बराबर 2 हो गया और ये LHS बराबर RHS हो चुका है। यानी हमारा बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है। अतः जो हमारा शून्यकों का गुणनफल है उसके बीच में जो शून्यकों और गुणांकों का संबंध है वो भी सत्यापित हो चुका है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बारी बारी से हमारे सभी संबंध सत्यापित हो चुके हैं। तो हम लिख देंगे अब, अतः शून्यकों
और गुणांकों के बीच सभी संबंध सत्य हैं। अतः शून्यों और गुणांकों के बीच सभी संबंध सत्य हैं, क्योंकि शून्यों और गुणांकों के जो संबंध हैं उनमें हमने गुणांकों और शून्यों का मान रखा है, तो दोनों पक्ष हमारे बराबर हो रहे हैं। अतः शून्यों और गुणांकों के बीच के सभी संबंध सत्य हो चुके हैं। आप इसको सत्यापित लिखना चाहो तो सत्यापित लिख सकते, यदि आप चाहो तो लिख सकते हो अतः शून्यों और गुणांकों के बीच सभी संबंध सत्यापित हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये सवाल हल करना आपको आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह से मैथ सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।